हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस चैनल विजय ज्ञान केंद्र पर। तो चलिए आज बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सबों के सामने लेकर आया हूं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे और इन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा नदियों और इस सब के बारे में पूछा जाता है, कहाँ से किस नदी का उद्गम है, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिहार पुलिस में। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आज हम इस नदियाँ से रिलेटेड इस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? हिमालय पार की नदियाँ जो है वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो ये नदियाँ हैं, ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम में कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम मतलब जैसे 8 9 5 8 7 6 5 4 3, ये हो गया आपको घटते क्रम। यानी अवरोही क्रम में सजाना है कि कौन सी नदियाँ जो है, नदियाँ की लंबाई मतलब ज़्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी नदियाँ, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो है यह 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो गंगा, यानी गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन कौन है? वो है ऑप्शन क्वेश्चन 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इनको आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप सबके सामने कराई जा रही है। तो आप ध्यानपूर्वक इस सारे क्वेश्चन को देखें और इन्हें माइंड में, दिमाग में याद रखने की कोशिश करें। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शायद आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन सीरीज है। दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा कि कह रहा है क्वेश्चन 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो देखिए चंबल जो है और बेतवा, केन, ये सारे सीधे गंगा में आकर नहीं मिलती है। ये सारे यमुना का सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सोन एक ऐसी नदियाँ हैं जो सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोन नदी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, यानी गंगा या ब्रह्मपुत्र या नर्मदा, ताप्ती। तो सुंदरवन का डेल्टा जो कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में और उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यानी भारत में इसका उद्गम स्थान नहीं है? तो देखिए 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है यह भारत में नहीं है। और वैसे नर्मदा जो है और गंगा, कावेरी, ये सारा इसका उद्गम स्थल भारत में ही है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ नाम
नामचावारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचावारा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सिंधु भी है, सतलुज भी है और ब्रह्मपुत्र है, इसलिए इसमें सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? सारे नदियाँ जो है कुछ सभी लगभग सारी नदियाँ जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो इन ऑप्शनों में से सही होगा वो होगा 15 का सही आंसर हो जाएगा बेतवा। कौन सा हो जाएगा? बेतवा। कौन सा हो जाएगा? बेतवा नदी एक ऐसा नदी है जो सीधे उत्तर से कहाँ बहती है, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? किसे बिहार का दुख कहा जाता है, यानी इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। स्रो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे कि कोसी नदी को जो है बिहार का दुख कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक नदी हिमालय पार नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ये सतलुज जो नदियाँ हैं ये हिमालय पार की नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी, तो आप जानते होंगे कि 18 का जो सही आंसर हो जाएगा कोसी। इसे विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार में अपनी धारा, अपनी दिशा बदलने के लिए प्रचलित है। इसे बिहार की शौक भी कहा जाता है, इसे बिहार की दुख भी कहा जाता है, इसे बिहार की विनाशक नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल ये बाढ़ लाती है और बहुत सारे जान माल की क्षति पहुंचाती है, इसीलिए इसे बिहार की शौक भी कहा जाता है और यह बिहार की दुख की नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शौक कहलाती है? जिस तरह से बिहार का शौक कोसी नदी है, उसी तरह बंगाल का शौक जो है वो दामोदर नदी है। कौन सा नदी? दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदियां ऐसी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दो दिशाओं में बहती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है अफवाह तंत्र का, इसलिए इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए इन्हें। अगर आपको इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा किसकी सहायक नदियाँ है? तवा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा, नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राह्मणी नदी। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी नदी का। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में कि भारत की लवनी नदी के नाम से किन्हें जाना जाता है? भारत की लवनी नदी के नाम से लवन नदी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लूनी नदी को लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करता है? कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करता है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 26 का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट है?
तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो 27 का तो बता ही दिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ये इनमें से कौन सा हो जाएगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। इनका क्या हो जाएगा? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महानदी जो है ये एस्चुअरी नहीं बनाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 32 का। 32 का जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? गोदावरी। ये कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर। 33 का सही आंसर हो जाएगा, 33 का सही आंसर होना चाहिए आपका कौन सा? तो महानदी, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक से। कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक पहाड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित नदी युग में से कौन सा ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। कौन सा? सॉरी, नर्मदा और तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से किस नदी को मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी। तापी नदी के जो मुहाने पर जो है वो डेल्टा नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश का कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नर्मदा। नर्मदा जो है ये दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। यह बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, बृहद नहीं, बृहद गंगा के नाम से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रियंबकम पहाड़ी, त्रियंबक गांव से। वैन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, यह कौन सी नदी है? तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा 42 का बी नंबर, यानी गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी आपको इसका 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन 2 राज्यों के मध्य? बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप VVI समझ लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है, ये इस बार पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन 2 राज्यों के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर का डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? दक्षिण भारत की उसे गंगा कहा जाता है। तो इसका 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर मंदिर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये 48 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णा नदी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां जो है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित यानी निकलती है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का सी यानी लूनी नदी। दोस्तों इसमें मैंने 50 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत की नदियाँ से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इसे याद रखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको, और बेल का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर हमारी यह वीडियो जाते रहे और आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।